वो बादशाह की इकलौती बेटी थी, लेकिन इसे क्या मालूम था कि गुरूर हमेशा इंसान को अंधा कर देता है, और एक दिन इसका गुरूर उसकी तबाही बन गया। एक वक्त की बात है, एक अजीम और खूबसूरत सल्तनत में एक निहायत हुसैन शहजादी रहती थी। वो बेहद खूबसूरत थी। इसका नाम महरुअनिसा था। लंबे सुनहरे बाल, चमकती आंखें और शाहाना लिबास। लेकिन इसका दिल इसके चेहरे की तरह खूबसूरत नहीं था। शहजादी को अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर था। वो महल के खादमों से सख्ती से बात करती और कहती, तुम लोग मेरी बराबरी नहीं कर सकते, मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूं। वो बादशाह की इकलौती बेटी थी। बादशाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन शहजादी बचपन से ही जिद्दी और मगरूर थी। अगर खाना इसकी मर्जी का ना होता तो वो गुस्से में प्लेट जमीन पर फेंक देती और कहती, मुझे ये पसंद नहीं, फौरन दूसरा खाना लाओ। देखो खाना ठंडा ना हो, मुझे इंतजार पसंद नहीं। नौकर कांपते हुए नया खाना लाते। अगर लिबास इसकी पसंद का ना होता तो वो कपड़े नौकरानी के मुंह पर फेंक देती। ये क्या लाए हो तुम लोग? क्या तुम्हें जरा भी समझ नहीं? वो चीख कर कहती। बादशाह ये सब देखकर परेशान रहता। एक दिन बादशाह ने नरमी से कहा, बेटी मेरी बात सुनो, ये मेरे तजुर्बे की बात है। बेटी मेरे पास सब कुछ है, दौलत सब कुछ नहीं होती। बेटी इंसान की असल शान उसके अखलाक में होती है। लेकिन शहजादी ने हंसते हुए जवाब दिया, बापजान मैं समझती हूँ, लेकिन मेरी अपनी राय है। मेरे पास दौलत सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब्बा हुजूर, मुझे नसीहत की जरूरत नहीं। वो बादशाह की इकलौती बेटी थी, महल की सबसे खूबसूरत और लाडली शहजादी। उसके एक इशारे पर दरवाजे खिल जाते और उसकी एक नाराजगी पर सब कांप उठते। वो खुद को सबसे आला समझती थी और दूसरों को कमतर, लेकिन इसे क्या मालूम था कि गुरूर हमेशा इंसान को अंधा कर देता है, और एक दिन इसका गुरूर उसकी तबाही बन गया। एक दिन महल के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। इसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत कमजोर लग रही थी। इसने आजिज़ी से कहा, बेटी क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? शहजादी ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया हंसी के साथ बोली, अपनी शक्ल देखी है, तुम मेरे महल में खड़ी होने के काबिल भी नहीं हो। बूढ़ी औरत ने खामोशी से कहा, याद रखो बेटी, खूबसूरती हमेशा नहीं रहती। शहजादी जोर से हंस पड़ी, मेरी खूबसूरती कभी खत्म नहीं हो सकती। बूढ़ी औरत ने गुस्से से अपना असा जमीन पर मारा, तुमने गुरूर को अपना ताज बना लिया है, अब देखो बगैर गुरूर के तुम किया हो। अचानक तेज आंधी चलने लगी, महल की दीवारें लरज उठी, चमकती रोशनी सियाधोई में बदल गई। शहजादी के सुनहरे कपड़े आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ने लगे। इसका शाही लिबास सादा और पुराना हो गया। उसके सर का ताज गर्द में बदलकर बखर गया। इसके चेहरे की चमक खत्म हो गई। बाल बेरौनक और बिखरे हुए हो गए। वो चीख उठी। इसी लम्हे एक और जादू हुआ। महल के लोगों की आंखों पर जैसे पर्दा पड़ गया। सिपाही, नौकर, हत्ता के बादशाह भी
इसे खाली नजरों से देखने लगे। एक सिपाही ने सख्त आवाज में पूछा, तुम कौन हो? शहजादी कांपती हुई बोली, मैं तुम्हारी शहजादी हूँ। लेकिन किसी ने इसे पहचाना नहीं। बादशाह ने भी सर्द लहजे में कहा, मेरी बेटी तो अपनी महल में है, वो यहाँ कैसे आएगी? तुम पागल हो गई हो। अब्बा जान, बरहाल मेरी बात सुने, ये सब एक बड़ी गलती है। शहजादी के दिल पर जैसे खंजर चल गया। वो रोती हुई महल से बाहर भागी, गांव पहुंची, लेकिन वहां भी सब अजनबी थे। कल तक जो लोग उसकी तारीफ करते थे, आज इसे एक आम लड़की समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। एक बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, अम्मू ये लड़की क्यों रो रही है? माँ ने जवाब दिया, पता नहीं बेटा, शायद कोई मुसाफिर है। शहजादी अब महल से बहुत दूर आ चुकी थी। वो भूखी थी, प्यासी थी, लेकिन किसी ने इसे खाना तक न दिया। वो एक दुकान के सामने रुकी और आहिस्ता से बोली, मुझे खाना दो, मैं बहुत भूखी हूँ। दुकानदार ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा और सर्द लहजे में कहा, नहीं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। शहजादी की आंखों में आंसू भर आए। वो एक कुनवे के पास गई। बुराए मेहरबानी, मुझे भी तो बहुत प्यासी हूँ। लेकिन वहां खड़ी औरतों ने इसे धक्का देकर कहा, दूर हट जाओ, यहाँ कोई जगह नहीं है। वो कमजोर होकर जमीन पर बैठ गई। इसे पहली बार एहसास हुआ, जब मैं महल में थी, मैंने कितनी बार खाना ज़ाय किया, मैंने कितनी बार नौकरों को डांटा। शायद वो भी मजबूर थे। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कभी किसी की मजबूरी नहीं समझी। मैंने कभी किसी के दिल का दर्द महसूस नहीं किया। इसी वक्त इसने देखा, एक गरीब माँ अपने बच्चे को आधी रोटी खिला रही थी और खुद भूखी बैठी थी। शहजादी का दिल कांप उठा। ये लोग तो मजबूरी में भी सब्र कर रहे हैं, और मैंने हर नेमत की नाकदरी की। आज इसके पास न ताज था, न शान और शौकत, सिर्फ पछतावा और सच्चाई थी। इसी लम्हे इसके दिल में पहली बार आजिज़ी पैदा हुई। वो जंगल में जाकर बैठ गई और ज़ारो कतार रोने लगी। कल तक मैं सबको हकीर समझती थी। मैंने इस बूढ़ी औरत की बेइज्जती की थी। आज मुझे समझ आया, लोग मुझसे नहीं, मेरी खूबसूरती से मोहब्बत करते थे। तभी वही बूढ़ी औरत इसके सामने जाहिर हुई और बोली, जब तक तुम सच्चे दिल से तौबा नहीं करोगी, तुम अपनी पहचान वापस नहीं पा सकोगी। शहजादी इसके कदमों में गिर गई और बोली, मुझे माफ कर दे, मैं बदलना चाहती हूँ। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं। मुझे माफ कर दे। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। जब तुमने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, अब तुम ही पहचान वापस पा सकती हो। अचानक एक रोशन नूर फैला और शहजादी का चेहरा पहले से भी ज्यादा हुसैन हो गया। लेकिन इस बार इसके दिल में गुरूर नहीं, शुक्रगुजारी और नरमी थी। शहजादी महल में अपने अब्बा के पास आई और बोली, अब्बा हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और अपने बाप को गिले लगाकर रोने लगी। इस दिन के बाद शहजादी ने कभी किसी को हकीर नहीं समझा, और यूं इसने सीख लिया कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है,
और असल खूबसूरती दिल में होती है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि गुरूर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इंसान की असल खूबसूरती उसके अखलाक में होती है।